का तात्पर्य ही होता है खुद मरना, और दूसरा आपने क्या बोला, दूसरा नहीं मरता है, खुद ही मरता है वो। दूसरा तो मजे में होता है। हम ये सोचते हैं कि दूसरा हमारे क्रोध से मर जाएगा, परंतु दूसरा, हम जो दूसरे के प्रति जो क्रोध करते हैं, हमारे क्रोध से जो दूसरा व्यक्ति होता है वो पुष्पित हो जाता है, मतलब वो मजबूत बन जाता है। ठीक है, वह हमसे मजबूत बन जाता है, हमको देख करके वह आनंद में आ जाता है, वह मजे में आ जाता है। ठीक है ना। इसीलिए दूसरे के प्रति हम जो क्रोध दिखाते हैं, वह क्रोध दूसरे के लिए नहीं होता है, सबसे पहले तो अपने आप को नष्ट करता है। क्योंकि क्रोध एक ऐसा राक्षस है, ऐसा जिन्न है, जो सबसे पहले जो जो इसको जगाता है, जो इसको रगड़ता है ना क्रोध को, उसी को जिन्न सबसे पहले खाता है। देखा होगा अलिफ लैला का जिन्न, सब लोगों ने देखा होगा, है ना, कि जो जिन्न को बाहर निकालता है, मुक्त करता है, उसी को खाने के लिए सबसे पहले जिन्न तैयार होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है क्रोध जो है ऐसा जिन्न है कि सबसे पहले जिसके अंदर से उत्पन्न होता है उसी को नष्ट करता है। और लोग समझते हैं कि मैं क्रोध कर दिया तो सामने वाले ने मुझसे डर गया, मुझसे, आपसे डरा थोड़ी, वो जान गया कि आप क्रोधी स्वभाव के हो, वो मजे में है। फिर तो वह बस जान गया कि बस आप इतने में ही हो, अपना जलवा दिखा दिया लोगों को कि मैं क्रोधी स्वभाव का हूं, फिर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका भले नाश हो जाए। आप कामना ही मत रखो ना, सबसे उसके मुख्य जड़ में पहुंच जाओ कि ये शुरुआत कहां से हुई थी, कामना से हुई थी, तो मैं कामना ही नहीं करूंगा। आप जाओ, आज के बाद ये उत्पन्न ही जहां से हो रहा है उसी की जड़ काट दो ना, आप नीचे से काट दो। यदि कोई बेल वाला पौधा है ना, तो ऊपर तक, यदि किसी पेड़ के ऊपर तक पहुंचा हुआ है और वहां से उसको नष्ट करने की कोशिश करो तो कभी नष्ट नहीं होगा। उसको जड़ से काट दो, फिर देखो नष्ट हो जाएगा। आचार्य चाणक्य जो है, एक बार ऐसे ही रास्ते से गुजर रहे थे, तो जो है कुश होता है ना, कुश देखा है ना, ये जो पूजा में पहनते हैं, ये पैती पहनते हैं यहाँ पे, तो कुश जो है उनके बार बार उनके पैरों में चुभ गया, और एक बार दूसरी बार फिर घूम करके आए तो वहाँ उस समय भी चुभ गया। तो आचार्य चाणक्य ने जो क्या किया कि उसको लेकर के, कुदाल फावड़ा लेकर के उसको जड़ से खोदने लगे, और जहाँ उसकी जड़ थी वहाँ तक पहुँचे और वहाँ से उसको उखाड़ करके फेंक दिया। तो कोई भी चीज़ को ऊपर से मत काटो आप, वो पनप करके बार बार कांटा बनेगा और आपको बार बार चुभाएगा। आप लोग क्रोध को यही करते हो, क्रोध के साथ आप लोग यही व्यवहार करते हो कि ऊपर से काटने की कोशिश करते हो कि कोई मुझे उपाय बता दे, कोई मुझे कोई नियम बता दे कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, है ना। आ जाता है तो चलो, थोड़े एक बार आ जाएगा तो क्या करना है, एक बार आने से, या 2 बार आ जाए, दिन में आ जाए, 1-2 बार आ गया तो आता ही है, क्रोध सबको आता है, परंतु ये आपको नहीं पता है कि आपका कितना नष्ट करके चला जाता है, आप समझ नहीं सकते हो उस चीज़ को। इतना क्षति पहुंचा के चला जाता है जिसकी आपको कल्पना भी नहीं होती है। वह उस क्षति की पूर्ति आपको पूरा करने में महीनों लग जाते हैं, या कहो तो किसी किसी का तो होता भी नहीं है पूरा, और वह व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, लड़ाकू हो जाता है, एक दूसरे से लड़ता है, विवेक शून्य हो जाता है, और भी कई कार्य करता है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष जलन सब कुछ शुरू कर देता है। जो जड़ता, जो एक दूसरे से कोई ईर्ष्या करता है ना, जो जलता है, तो समझना कि वो क्रोध का ही देना है। किसी से कोई ईर्ष्या करता हो, एक दूसरे की उन्नति को देख के जो जलता हो, द्वेष करता हो, घृणा करता हो, लोभ करता हो कि अरे इसके पास इतना धन हो गया मेरे पास नहीं है, तो वो क्रोध के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न होता है। ये जो छह शत्रु जो कहे गए हैं, ये 6 शत्रु जो है क्रोध के कारण ही उत्पन्न होते हैं, और उसका मेन कारण है कामना। तो कामना की ये सारे 6 शत्रुओं की जड़ एक ही है, उसको आप चाणक्य की तरह लेकर के उसका जड़ काट दो आप लोग। वो जड़ है कामना, आसक्ति। उस आसक्ति की जड़ को जब तक आप नहीं काटोगे, तब तक ये 6 शत्रु आपके जीवन में आते रहेंगे, आप नहीं रोक पाओगे इसको। काम को रोक लोगे चलो ठीक है, क्रोध को रोक लेंगे काम आ जाएगा,
क्योंकि काम भी कामना के कारण आता है। किसी से शारीरिक सुख भोग लेना है तो वह आ जाएगा, यदि उसको आप दबा लेते हो लोभ आ जाएगा, धन की लालच, धन का लालच हो जाएगा, मोह आ जाएगा, विवेक नष्ट हो जाता है तो मोह ही उत्पन्न होता है, ईर्ष्या हो जाएगा, जलन हो जाएगा। उसको देख देख करके बार बार आप जलते रहोगे कि अरे उसने मेरे सामने जो है ये खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, मुझसे आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि आगे इसलिए वो आपसे निकल गया कि आप क्रोध करते रहे और आपका विवेक शून्य हो गया, और उसका विवेक, उसने क्रोध नहीं किया और उसने अपने विवेक के द्वारा वहाँ तक पहुँच गया, और आपने कोई मेहनत नहीं किया, वह मेहनत करके वहाँ तक पहुँच गया। यही आप में और उसमें कमी, फर्क रहा। इसीलिए यह एक ही परिवार के सब सदस्य हैं जो एक साथ सबके साथ जुड़े हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। इसीलिए इनको आने मत दीजिए, इनको स्थान मत दीजिए जीवन में, बड़ा भयंकर परिणाम होते हैं। हम लोग बिना बुलाए मेहमान को बुला लेते हैं, जिसको बुलाना होता है उसको नहीं बुलाते हैं, जिसको नहीं बुलाना होता है उसको बहुत बड़ा स्थान दे देते हैं जीवन में, और इस तरह का स्थान देने से ही हमें समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है ना?